slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. सर सागर, आप देख रहे हो सागरली वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। ये क्यों? क्योंकि बेटा टेंसेस अगर आप पढ़ोगे तो प्रीपोजिशन आपको बेटर समझ में आएंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एंटोनियम सिनोनिम और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन। अब ये टेंसेस के बारे में क्यों क्या अहम है इन टेंसेस के अंदर? बेटा इन टेंसेस के अंदर ये अहम है कि आपको प्रीपोजिशन एक तो समझ में आ जाएंगे। बेटा दूसरी बात जो मैंने आपको ग्रुप में काउंसलिंग की थी आपसे कि जब हम पढ़ते हैं टेंसेस के हवाले से तो बेटा ये टेंसेस हेल्प करते हैं आपको नरेशन के अंदर भी और एक्टिव पैसिव के अंदर भी। मेहरान यूनिवर्सिटी में नरेशन और एक्टिव पैसिव भी आते हैं, वो कि हमने डिस्कस किया था कि मेरा एक दिन दोस्त था तो उससे हमारी डिस्कशन हुई थी। अब हम इस वीडियो को शॉर्ट एज अ क्रैश कोर्स लेंगे जिसमें आपको टेंसेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि आपको यूजफुल होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, दैट इज कॉल्ड नरेशन एंड एक्टिव पैसिव रिगार्ड्स मेहरान यूनिवर्सिटी। सो बेटा सबसे पहले हम टेंस को डिफाइन करते हैं। बेटा रेन मार्टिन पेज नंबर 62 उसके अंदर जो है टेंस को डिफाइन किया गया है, टेंस इज अ टाइम। बेटा टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। बेटा फर्स्ट है जो वो है प्रेजेंट टेंस। ये डिफाइन करता है कि जो आप एक्टिविटी करते हो वो प्रेजेंट के अंदर कौन सी करते हो। बेटा देयरफॉर उसको दूसरे को डिफाइन किया गया है पास्ट टेंस। ये डिफाइन करता है कि माजी में पास्ट में आपने क्या क्या किया है। बेटा देयरफॉर फ्यूचर टेंस ये वो डिफाइन करता है कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे। बेटा अब हम डिफरेंट टेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब लोग कुछ कहते हैं 14 टेंस है, हम यहाँ पर मैं डिबेट नहीं करूँगा, कोई सिंधी विंधी नहीं होगी, कोई उर्दू नहीं होगी, मैं सिंपल टेंस को इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा जो कि आपने पहले पढ़ा होगा। क्लियर? बेटा सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जिसे आप कहते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट इन रेन एंड मार्टिन। बेटा सबसे पहले इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बेटा इसके जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो है डू एंड डज। कोई कहता है ओनली डू है, ओके फाइन। कोई कहता है दोनों है, ओके फाइन, नो इशू। बेटा देयरफॉर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करते हैं हम बेस फॉर्म सच एज ईट, ड्राइव, ड्रिंक, एक्सप्लेन, टीच, रिकॉर्ड। क्लियर? बेटा अब यहाँ पर अगर हम बात करें रूल्स की, बेटा जब भी हम बात करते हैं मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसके मेन वर्ब में एस या ई एस हम पुट करेंगे। क्लियर? और आई ई एस। अब यहाँ पर मैं एक स्पेलिंग का आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, स्पेलिंग का एक पीडीएफ सेंड करूंगा, उसको आप पढ़ लेना कि क्यों आई कब जब गो होता है तो गोज क्यों होता है, GOES क्यों होता है, स्टडी होता है तो स्टडीज IES क्यों होता है। बेटा ये रूल्स मैं आपको सेंड करूंगा पर्सनली ग्रुप के अंदर। अब आते हैं रूल पे। बेटा थर्ड पर्सन होगा तो ये रूल अप्लाई होगा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। बेटा यूज़ कैसे होता है, यूज़ क्यों होता है? बेटा जो डेली लाइफ में आप सुबह से लेकर एक्टिविटीज़ करते हो रात को सोने तक, ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब लोग कहेंगे नेचुरल ट्रुथ भी आता है, ये वो दूसरे सी चीज़ें हर कुछ होती हैं। मैं आपको सिंपल पढ़ाता जा रहा हूँ जिसमें हम एक्टिविटी पे फोकस करेंगे जो कि काम आएंगी वॉइसेस और नरेशन में। तो बेटा जो सुबह आप एक्टिविटी करते हो, आई वेक अप, आई ईट ब्रेकफास्ट, लेटर आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई कंडक्ट 2 क्लासेस आउट देयर, वहाँ से लेके रात तक जो आप करते हो। फिर जो आप बोले पॉइंट्स अराइज एट दिस एंड सो ऑन। सो बेटा ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, खत्म। देयरफॉर देयर इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द एक्सिलरी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज MR। बेटा यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो बेटा अब ये क्यों करते हैं? एनी एक्शन दैट इज प्रोग्रेसिव राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वेदर इट इज 1 एक्शन और 2 और मोर। बेटा जब भी हम बात करते हैं अभी क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो, आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग। और अगर आप अपने अब्बू को कॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहा है, ही विल से आई एम ड्राइविंग। अगर आपका भाई सऊदी अरबिया में है वो उसे बोलोगे क्या कर रहे हो, ही कुड से आई एम वर्किंग इन ऑफिस। तो सो ऑन दीस लाइक 6। बेटा यहाँ पर आप बहुत से टेंसेस के बारे में बात कर सकते हो। सर सागर इज रिकॉर्डिंग वीडियो है या Sir Inzar is teaching biology, Sir Saeed is teaching mathematics, and Sir Amir is teaching physics। बेटा सिमिलरली ये चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये अभी हो रही हैं, इस वक्त हो रही हैं। बेटा देयरफॉर जो नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा ये यूज़ इसलिए करते हैं जब आप यूज़ करते हो, मेंशन करते हो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बोल सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोल सकते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेटा यहाँ पर इसकी कंपोजिशन सो सिंपल है। द एक्सिलरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आर हैज़ बीन, हैव बीन।
अजम्पशन है आई के साथ हम हैव बीन करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ ऑल जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ भी हैव बीन करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट सिंगुलर तो वहाँ पर हम पुट करते हैं हैज़ बीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेटा वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हमने पढ़ा अभी, इंग फॉर्म। तो बेटा ये टेंस यूज़ क्यों होता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर। अब इनको मैं सेपरेट समझाऊंगा, वाई टू यूज सिंस और फॉर। बेटा यहाँ पर कंपोजिशन समझे, कोई भी एक्शन, एनी एक्शन दैट कमेंस इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टीचिंग कर रहा हूँ 2019 से कर रहा हूँ, लेकिन अब भी कर रहा हूँ, अभी मतलब यहाँ पर नहीं, राइट नाउ आई एम टीचिंग, बट वैसे ये मेरा प्रोफेशन है तो मैं पढ़ाता हूँ अब भी। शुरुआत कब से हुई है, 2019 से। तो बेटा जब हम शुरुआत बोलते हैं तो 2019, या शुरुआत बोलते हैं अगर हम बोलें मार्च, अगर हम बोले मंडे, अगर हम बोले समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, तो बेटा यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस का। ससागा हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2019। इसका मतलब है 2019 से लेके अब भी। अब ये है कि खाने के बाद खाना, दोस्तों के बाद दोस्त, लेकिन पढ़ाने के बाद पढ़ाई। बेटा अब आते हैं हम फ्यूचर पे, फ्यूचर सीरीज़ पे। परफेक्ट सीरीज़ हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। बेटा फ्यूचर सीरीज़ में यू नो कि हम इसको डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं विल या शल। आई के साथ अजम्पशन है, विल भी शल भी। अब हम इस डिबेट में नहीं घुस रहे क्योंकि टेंसेस पे मेरे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं सागरली व्लॉग्स पे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वहाँ पर जाके डिबेट वगैरह जो भी है डिस्कशन, वहाँ से आप सुन के समझ सकते हो। यहाँ पर क्रैश कोर्स है। बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आई, देयरफॉर विल डालें, शल डालें, नो इशू। Therefore, simple form of the verb that is called base form. I will teach, I will go, I will meet my friend, and so on. बेटा अब आते हैं progressive tense पे, future progressive. We use future progressive for those activities that will be continue for a short period of time. वो एक्शन जो कि कंटिन्यू होंगे लेकिन थोड़े वक्त के लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिना विल बी ड्राइविंग टूवर्ड्स कराची। Therefore, you could say Sasagar will be teaching to next batch at 4:30. अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो। बट फ्यूचर कंटिन्यूस क्यों करते हैं, एक सिंपल एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सदाकत कम है, अगर मैं इसको मोबाइल फ़ोन दूंगा, आई विल गिव मोबाइल फ़ोन टू सदाकत। लेकिन अगर मैं कहूँ सदाकत को मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाना मोबाइल देने के हिसाब से इतना जल्दी नहीं होगा, पढ़ाने में टाइम लगता है, मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस तब करते हैं जो कि एक्टिविटीज़ होंगी फ्यूचर में, लेकिन वो टाइम लेती है, कंटिन्यूस टाइम लेती हैं। ससागर विल बी टीचिंग टू सदाकत। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बेटा इसमें ये होता है कि जब भी कोई एक्शन जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, देखें टाइम को वेरिएंट करो, सिंपल थोड़ा जो लेन देन का होता है। बेटा कंटिन्यूस टेंस मीन टू से कंटिन्यू फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इतना नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इज इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, सालों के लिए, महीनों के लिए, वीक्स के लिए। क्लियर? सो अगर मैं कहूँ कि मैं किसी एंट्री वालों को पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट बैच को पढ़ाऊंगा तो 4 महीनों के लिए। सो यू कुड से ससागर विल हैव बीन टीचिंग टू नेक्स्ट बैच फॉर 4 मंथ्स। अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम कितना टाइम में पढ़ाऊंगा आपको, 3 महीने, 4 महीने, भले अभी भी पढ़ा रहा हूँ, नो इशू। एनी एक्शन दैट कमेंस इन द पास्ट और इन द फ्यूचर बट कंटिन्यू इन द फ्यूचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ससागर विल हैव बीन टीचिंग अस फॉर 3 more months। क्लियर? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट सीरीज। अब पास्ट सिंपल वी से के डिड इज द एक्चुअली वर्ब, वी यूज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सच एज ईट का होता है एट, सच एज टेक का होता है टुक। बेटा सिमिलरली टीच का होता है टॉट। तो ये भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा वोकेबरी। क्लियर? ये आप PDF निकाल के PDF में आपको सेंड करूँगा, प्रिंट निकाल लेना, याद करना, ठीक है? 10 पेजेस पे है तो इसका हार्ड प्रिंट निकालना, और मोबाइल में कभी भी मत पढ़ना PDF ये वो। तो बेटा अब यहाँ पर करते हैं जो एक्शन जो कि पास में हो गए, सिंपल हो गए, चाहे 90s के अंदर हो, World War I अकर्ड इन वाट एवर 1914, कायदिज़म पैदा हुआ हो, या पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ हो, पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो ये हिस्ट्री वगैरह पास इंडेफिनिट के अंदर आती है। चाहे कल आपने किया हो, ये भी इसके अंदर आता है। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी येस्टरडे। और यहाँ पर ये है कि अगर आप एक्सिलरी वर्ब डालते हो डिड नॉट, तो जो वर्ब होता है पास पार्टिसिपल या पास सिंपल फॉर्म से आ जाता है बेस फॉर्म। अब इसको क्या कहते हैं हिंदी या सिंपल इंग्लिश में, V2 से V1। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। क्लियर? अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे। बेटा वो एक्शन जो कि कंटिन्यू हो और इंटरप्टेड, ये मेनली इस टेंस के लिए है, बाकी यूजेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं पास्ट सीरीज के अंदर। बेटा एनी एक्शन दैट वाज
हैपनिंग इन द पास्ट, कंटिन्यू इन द पास्ट, एंड दैट इज इंटरप्टेड। अगर मैं पास्ट में पढ़ा रहा था तो कोई आया था यहाँ पर, सो यू कुड से सागर वाज टीचिंग, ये एक जो हो रहा था एक्शन, और जिसने इंटरप्ट किया उसके बाद वो होगा सिंपल पास्ट सिंपल में। सागर वाज टीचिंग एंड स्टूडेंट्स केम इनटू द ऑफिस। सागर वाज टीचिंग एंड सर मेहताब ग्रीटेड हिम। सागर वाज टीचिंग एंड सदाकत केम। क्लियर? तो ये मैं पढ़ा रहा था लेकिन उनके दौरान ये चीज़ें हुई, तो पास्ट कंटिन्यूस। अब आते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दोज एक्शन दैट हैपन और दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। देखें, मैं अभी जामशोरों में हूँ, उससे पहले मैं रहा था बांसीदाबाद में। अगर कोई कहेगा कि वहाँ पर आप रहे हो, तो मैं कहूँगा आई हैड बीन लिविंग आउट देयर फॉर 14 ईयर्स। आई हैड बीन लिविंग इन कराची फॉर 2 ईयर्स। क्लियर? अगर आप बोले सर ये कहें कि आई लिव्ड इन कराची फॉर 2 ईयर्स, चलो बेटा ये ठीक है, लेकिन जब आप टाइम बड़ा डाल रहे हो तो यहाँ पर आप टेंसेस को एनालाइज करते हो। अब इस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज़ करें, तो ये टेंस जो सिचुएशन है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बेटा अब आते हैं लास्ट सीरीज पे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट सीरीज। बेटा पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है कि इसका एक्सिलरी वर्ब है हैज़ एंड हैव। फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बेटा इसके अंदर हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो डालते हैं वो डालते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर एग्जाम्पल टेक का होता है टेक, टुक, टेकन। टुक जो है वो पास्ट, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल टेकन। गिव, गिवन। तो ये चीज़ें हैं बेटा। अब यहाँ पर वोकेबरी में आपको सेंड करूँगा, वो आप उसको थोड़ा याद करना, और ये टेंसेस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। लेकिन इसको आप यूज़ कैसे करें बेटा, प्रोफेशनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर डिबेट नहीं करूँगा। कुछ टेंसेस के यूजेस मैंने नहीं अपलोड किए यूट्यूब पे, इसको हम एलिबरेट करेंगे उसमें, लेकिन अभी इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। बेटा वो एक्शन जो कि रिसेंटली हो, अब रिसेंटली कब, जो स्टेट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल सदाकत पहले यहाँ पर आया है, अभी भी यहाँ पर है, सदाकत हैज़ कम। सिमिलरली स्टूडेंट्स हैव कम। सिमिलरली अगर आपने खाना खाया है और हजम अभी तक नहीं हुआ, उसको आप फील करते हो यार अभी अगर आओ चाय पी के आप आओ, मैं कहूँ चाय पियोगे, नहीं पी के रहे हैं, सो यू हैव टेकन टी, यू हैव ईटन लंच। तो ये होता है उसका असर जो है जब तक हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि आपने टेस्ट दी है, चलो टेस्ट दे दी, और बाहर आप घूम रहे हो, सो यू गेव टेस्ट, बाहर आप घूम रहे हो, लेकिन टाइम एंड होगा, स्टूडेंट्स भी बाहर होंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट दे रहे हो, बाहर घूम रहे हो, लेकिन टेस्ट का टाइम अभी एंड नहीं हुआ, स्टूडेंट्स हैं, टीचर भी है, वहीं टेस्ट वहीं पर पड़ी है, टीचर ने रख दी है, टाइम एंड नहीं हुआ, सो यू हैव टू से आई हैव डन माई टेस्ट। जैसा कि आप क्लास में होते हो, सारे बैठे होते हैं, आप हाथ ऊपर करते हो, मैम आई हैव डन माई टेस्ट, इट मीन्स सिचुएशंस आर स्टिल सेम। दूसरा इसको कैसे यूज़ करते हैं, जो आपने बुक्स पढ़े होते हैं, इंटरव्यू में आप बोलते हो आई हैव रीड दिस, आई हैव डन दिस। तो मेरा यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है, इसका मैं इंटरव्यू भी आपको समझाऊंगा कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि मेरा इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश सिर्फ सेक्शन नहीं, पब्लिक स्पीकिंग भी इसके अंदर आती है, इंटरव्यूज़ भी इसके अंदर आते हैं। बेटा नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जब भी यूज़ करो इसे कहते हैं पास्ट द पास्ट, माजी का भी माजी। अब इसके अंदर जब हम इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने के वक्त दो पास की लम्हे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं आया और मैंने सेटिंग की, या फिर मैं ऑफिस में आया और मैंने लैपटॉप को ओपन किया, आई हैड कम इन टू द ऑफिस एंड आई ओपन द लैपटॉप। तो ये दो ऐसे एक्शंस जो कि सीक्वेंस से हो, सीक्वेंस मीन टू से एक पहले ये हुआ हो, दूसरा ये हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अम्मी ने आपको खाना दिया और आपने खाना खाया, मॉम हैड गिवन मी लंच एंड आई एट इट। क्लियर? तो पास द पास क्या बोलता है, पहले आपको खाना मिला फिर आपने खाना खाया। अब होता है फ्यूचर परफेक्ट। बेटा ऐसा कोई फ्यूचर जो आप एक्शन करो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। मे बी अगर आप लोअर IQ के होगे नहीं समझ पाओगे, अगर आप हायर IQ के हो तो ये सारा वीडियो आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपने पहले ये चीज़ें पढ़ी होंगी अच्छे टीचर्स से। तो उन टीचरों से नहीं मैं खाना खा रहा हूँ या मामा नहीं खावा थो रहे हो आए, हाँ ये वाला सीन नहीं होता है इस इंग्लिश में। ये फिर CSS में फंसते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसते हैं, ये यूनिवर्सिटी में फंस जाते हैं जब वो यूनिवर्सिटी में स्पीच करते हैं। तो बेटा यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट तब यूज़ करते हैं जब आप कोई प्लान करो तो ये वक्त है, इससे पहले मैं ये चीज़ें कर लूँगा, टाइम से पहले या किसी एक्शन से पहले। मैं कहूँ अगर मेहमान आने से पहले हम यहाँ पर सेटअप कर लेंगे या कुकिंग हो जाएगी, यू कुड से वी विल हैव डन आवर वर्क्स बिफोर गेस्ट अराइव। अब यहाँ पर क्या है, बिफोर गेस्ट विल अराइव नहीं होगा, बिफोर गेस्ट अराइव। तो मेहमान आने से पहले ये एक्शन पहले ही होगा। मैं कहूँ मंडे से पहले मैं आपको बुक दे दूंगा, आई विल हैव गिवन यू बुक बिफोर मंडे। तो ये जो पहले चीज़ें होती हैं टाइम से पहले, इसके कहते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। आई होप कि इस
लेक्चर के अंदर हमने टेंसेस जो भी हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आप फिजिकल क्लासेस में होते तो ये पूरा महीना एक कोर्स चलता और आपकी राइटिंग और स्पीकिंग बेटर होती। क्लियर? लेकिन जितना हुआ आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पर मैं आपको PDF सेंड करूँगा वोकेबरी का, वो आप पढ़ना। टेंसेस के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं सेंड करूँगा, वो भी आप पढ़ना। लेकिन अगर आपको पूरा कंप्लीट बुकलेट चाहिए मेहरान यूनिवर्सिटी के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अगर आप पूरा बुकलेट चाहिए प्रॉपर लर्निंग के लिए तो बेटा ये ऑर्डर कर सकते हो विद इन जस्ट 1500। लेकिन कंप्रोमाइज़ करके डिस्काउंट 1300 हो जाता है। इसका ये इशू होता है किसी की डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लगती हैं, किसी की कम। सो 1300 to 1500 हमारी चार्जेस है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।